आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। उस पथिक की क्या परीक्षा, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल ना हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो, जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। कोई बात नहीं, चुनौतियां आने दो, हम जड़ पर नहीं हार जाएंगे, हम चेतना को जीत दिलाएंगे जड़ पर। हमने आपको बताया 1-2 बार कभी ऐसा हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे संग की बड़ी माता जी बोलती थी, माता जी चलो महाराज जी से कहेंगे। हमने कहा हम इतना टेंशन नहीं लेते, हम काहे को कहेंगे। इतना पहले तो उसने कहा, मैं तो 2 कान दिए, एक से सुना एक से निकल गया। दूसरे दिन कोई मिल जाए हम सुबह सुबह हाथ जोड़ लेते हैं। क्या हुआ इस सबको, कौन वाले, इसमें आयु बंद हो गया तो नरक से तीर्थंकर भी नहीं बचा सकेंगे। आज ही जाकर आप लोग जिससे रफा दफा हो, कहते हैं लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, और कोई आत्मा में गांठ है तो आज ही इसको खोलो। क्या छोटी छोटी बातों में, अरे जानवर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे सामने हमारे काटने का सामान तैयार होगा, हमारे बच्चों को कोई ले जाएगा, जिंदा जला देगा, उस समय की याद है क्या। हम लोग रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रगे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। एक बार जमाई ससुराल आया तो सास बड़ी कंजूस थी, बोली कि क्या कर रही हो, बहुओं ने कढ़ाई उड़ाई मांजने लगी बहुएं, तो बोली तुम लोग क्या कर रही हो, बोली जमाई जी आए हैं कुछ तो बनेगा। बोले कुछ नहीं बनेगा, उठा के रख दो कढ़ाई। जमाई से बोली आप बड़े कमज़ोर नजर आ रहे हो। जमाई बोला नहीं नहीं ठीक हूँ। बोले अरे शादी में तो हट्टे कट्टे लग रहे थे, आपको पता है शादी में उसको इतना मोटा ताजा बना के ले जाते हो, जैसे समझ गए, उस समय ले जाते हो सजा वजा के, क्योंकि आप समझ गए शादी वास्तव में विवाह क्या है। विवाह क्या है, प्रारंभ में बाय बाय, बीच में आए आए, और तमाम जिंदगी तबाह तबाह, ये है विवाह।
लेकिन फिर भी ध्यान रखना, वो विवाह है इसलिए हाय और तबाह है। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार है। धर्म पत्नी ली जाती है, अकेले पत्नी होगी तो कटी पतंग की तरह कहीं भी गिरा देगी, और धर्म पत्नी होगी तो चेलना की तरह तीर्थंकर बना देगी। सीता की तरह कहेगी कि आपने लोकापवाद के वजह से मुझे तो छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। ध्यान रखना, अपने पति आपका कहे कि ये मेरी वाइफ है, क्या नाम वाइफ है क्या, तुम वाइफ दिख रहा, धर्म पत्नी। श्रीमती हो तुम लोग, श्री यानी लक्ष्मी और मति यानी बुद्धिमान। बताओ, तुम्हारे पति श्रीमान हैं, श्रीमान भगवान को कहा जाता है, जो दोनों तरह की लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी श्री और बाहर लक्ष्मी समोसरण की विभूति से युक्त हैं। और इतना ही नहीं है, वो श्रीमान है यानी वो लक्ष्मियों से युक्त है, उनका मान है, स्वाभिमान है। अभिमान मत करना, मैं बकरा करे, मैं बकरा करे, गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। तो सास से उसने कहा नहीं, उस समय तो कोट मोट पहने था तो मोटा लग रहा था, मैं ठीक हूँ। सास बोली शर्माओ मत, हमें लग रहा है तुम्हें बुखार आ रहा है, हम 8 दिन खिचड़ी बना के खिलाएंगे, बाद में फिर कुछ और खिलाएंगे। जमाई ने कर्म ठोक लिए कि भाई अपने घर में कम से कम पापड़ अचार चटनी सब तो मिलता था, ये सास तो इतनी कंटाल है, कह रही कि सिर्फ खिचड़ी खिलाऊंगी। वो बोला मैं तो आज शाम को घर चला जाऊंगा। सास बोली नहीं रुको 8 दिन तो आराम से। उसने सोचा 8 दिन तो खिचड़ी खिलाएगी, कौन रुकेगा इसके घर में। फिर भी सास ने बड़े प्यार से खिचड़ी बनाई और बोली जमाई जी खिचड़ी लो, परोस दी। उसने जमाई खिचड़ी एक दाना खा रहा था, उससे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। सास बोली घी डालूं क्या आप कहो तो। उसने कहा आपकी मर्जी। तो ठंडी के ऐसे ही दिन थे तो घी जमा हुआ था, मिट्टी के बर्तनों में पहले घी रहता था, तो उसने उल्टा किया, एक बूंद भी घी नहीं गिरा। अब जमाई क्या कहे, उसने वहीं के वहीं बर्तन रख दिया। सास से बोला पानी लेके आओ। सास पानी लेने बाहर गई, तब तक चूल्हा चलता था, पहले रख दो तो थोड़ी सी में आँच लग जाती। उसने रख के वहीं रख दिया जहाँ सास रख गई थी। फिर सास बोली क्या बात है जमाई जी, आपने खिचड़ी नहीं खाई। बोले खा रहा हूँ, मेरी माँ की याद आ रही है। तो बोले क्यों, आपकी माँ घी डालती थी, मैं भी डाल देती हूँ। उसी झटके में उसको तो लगा थमा हुआ घी है, उसने लेके उल्टा कर दिया। अब समझ गए घी तो कैसा था, थोड़ा पिघला हुआ था, ऊपर से जमा लग रहा था, पूरा घी गिर गया। अब सास की आत्मा तो ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी आए राम, इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेते, कैसा चालाक आदमी से कप को गर्म कर दिया। लेकिन औरतें हार नहीं मानती हैं। बोली जमाई जी एक बात तो आपको बताने ही भूल गई। बोले बताओ। बोले हमारे यहाँ एक दस्तूर होता है, पहली बार सास और जमाई एक साथ खिचड़ी खाते हैं। अब दस्तूर है तो क्या मना करोगे। तो वो बोला खा लो। तो सास को तो अपनी तिकड़म चल रही थी दिमाग में, उसने 3-4 चमचे और गरम खिचड़ी डाली और ऐसे से करके बोली देखो जी, आपकी माँ उसको ऐसे कहती है, आपकी भाभी उसको ऐसे कहती है, आपकी बहन उसको ऐसे कहती है, और आप हो कि कुछ भी नहीं कहते हो। सारी खिचड़ी एक तरफ और घी एक तरफ। जमाई आपके यहाँ का होगा, भोपाल का। बोला कि माना कि आपकी लड़की नहीं गई है, हमारी भाभी माँ आपकी लड़की को कुछ कह देती है, लेकिन उसको भी तो चाहिए कि घर की बात को यूं पी जाना चाहिए। थाली उठाई और खिचड़ी घी पी गया। उसकी बात को, घर की बात को यूं पी जाना चाहिए, बाहर नहीं बताना चाहिए। अब सास बेचारी टन्नाती सी रह गई, ना तो निगला जाए ना उगला जाए। आपकी हालत भी वही है, घर घर की हालत ऐसी है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। आप लोग तालियां तो ऐसी बजा रहे हो जैसे 2-4 को दौरे पड़ेगा हो। अरे अभी बजाओ तालियां, बुढ़ापे तक मिलेंगी गरम गरम थालियां। नहीं बजाओगे तालियां तो बुढ़ापे में चली जाएंगी मुरादें खाली। तो ध्यान रखना,
मैं तो चली जाऊंगी, क्या कर लोगे कल, 2-4 दिन बाद भोपाल से ही चली जाऊंगी, जो सुनाना है तो जी भर के सुनाऊंगी। लेकिन आपको बता दूं, अभी आप लोग कह रहे थे कि माता जी ये काम करती हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वास्तव में मुझे 2 टीस ऐसी लगी हैं जो शायद आखिरी दम तक मैं नहीं भूल पाऊंगी। एक सोनागिर में हम चौक ब्रह्मचारिणी थे, तो हम डेली 10 साधु को पढ़ाते थे। हमारी दीक्षा में साधु महाराज जी, आचार्य श्री सुमत सागर जी के गुरु जो सुमत सागर जी थे, उन्होंने तक कहा था सुलोचना को दीक्षा मत दो, क्योंकि ये रहती है तो साधुओं की बहुत व्यवस्था करती है। क्योंकि मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है, हम ब्रह्मचारिणी थे तो चौके में आहार देने जाते थे, जो भी माता जी महाराज जी को लगता था इनको देने जाना, लेकिन उतने पीस ले जाते थे। यदि लगता था इस साधु, इस चौके में 11 साधु होंगे, तो हम 15 पीस ले जाते थे कि ताकि हर साधुओं को एक एक जरूर मिल जाए। ये मत सोचना वो साधु इशारा कर रहे थे, अरे इशारा क्या कर रहे थे, इंसान है, आपके बीच की मिट्टी है। यदि मूर्ति बन गई तो आप कोशिश कीजिए कि उसे सुरक्षित रखिए, उसे और पानी डालकर गला मत दीजिए। कभी भी कोई गलत न्यूज हो, नियम ले लेना कि हम उसे किसी को और सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, हो जाती गलती, क्या हुआ, हमें स्थितिकरण और वात्सल्य क्यों बताया है। तो इसीलिए हम तो जब दीक्षा लेनी ही थी, ये गोली कांड हुआ, आपके यहाँ वो दीदियाँ रहती हैं, शिखर जी मेरे सामने हुआ था, उसको देखकर मेरा दिल बदल गया और मैंने सुमत सागर जी को वहीं नारियल चढ़ा दिया था कि मैं दीक्षा लूँगी। महाराज जी बोले यहीं ले लो, हमने कि यहाँ नहीं लेंगे, सोनागिर लेंगे। तो महाराज जी 1-1.25 महीना में वहाँ से शिखर जी से पूरे संघ से सुमत सागर जी आ गए थे और उनकी वाणी देखी, उन्होंने कहा था तुझे आखिरी दीक्षा दूंगा, फिर दीक्षा नहीं दूंगा। हमारे आचार्य सन्मत सागर जी भी थे, लेकिन आचार्य सन्मत सागर जी आचार्य कल्प थे और बड़े आचार्य सुमत सागर जी मेरी दीक्षा में थे। पूरे संघ में इतनी आरिकाओं में सिर्फ मेरी दीक्षा में सुमत सागर जी थे। लेकिन मुझे दुख आज भी इस बात का है कि हमने दीक्षा ले ली थी, लेकिन 2 समाधियाँ ऐसी हो गई जिन्हें 4-4 बजे तक चर्या का थोड़ा व्यवस्था नहीं होती थी। अब तो फिर भी हो गई, बहुत उस समय नहीं थी। और एक जयभद्र सागर जी शिखर जी में, उनकी 3 दिन पहाड़ पर आहार व्यवस्था नहीं हो पाई और नीचे आए तो उन्हें चक्कर आया। उसके बाद वो 2-3 दिन बाद चले गए, वो उसमें नहीं आए। लेकिन वो ये बात बोले थे, माता जी मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ, इस सृष्टि भूषण जी हैं तो व्यवस्था हो जाएगी। बहुत अच्छे महाराज जी थे जिनने चौपड़ा कुंड बनवाया, आर्य नंद जी उनके शिष्य थे। लेकिन ध्यान रखना, उसके बाद मेरे अंदर दिल में टीस रही, विद्यामती जी हों और चाहे दयामती जी हों, इनके पैर टूट गए, 50 साल संघ में रहते हुए हो गए, बाल विधवाएं। उसके बाद लोग कह रहे थे उन्हें घर भेज दो। अरे घर क्यों भेज दो, बेटियों का विवाह कर देते हो, उसके बाद सुख दुख सब जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है। इसी प्रकार से मैं सोचती हूँ जिन साधकों ने घर छोड़ दिए हैं उन्हें क्या जरूरत है कि वो घर वापस जाएं। हमारी इतनी बड़ी समाज रहकर कुछ कर नहीं सकती है क्या। हमारे संघ में हमारा नियम है, कोई भी दीदियाँ हों, माता जी लोग कोई भी कभी बीमार हुई, हम दिल्ली में भी रहे तो घर नहीं, क्या जरूरत है, हम है ना सक्षम, हम सक्षम हर तरह से हैं। और ये नहीं अपने लिए, अरे सब साधर्मी भाई हमारे परिवार के लोग हैं। क्योंकि परिवार क्या है, परि यानी चारों ओर से जो बार करे वो परिवार है। तुम आते हो अकेले, कोई बाप बन जाता, कोई दादा, कोई फूफा, कोई चाचा, पता नहीं कितने दावेदार आ जाते हैं। और आते हो तो थाली बजाते हैं, बारात में आगे नाचते हैं, और जब जाते हो तो तुम्हें ही आगे कर देते, तुम ही जाओ। ध्यान रखना, मुझे बड़ा दुख है आज भी कि आर्यनंदी जी महाराज जी की जो शिष्य थे जयभद्र सागर जी, बहुत अच्छे साधक थे, 8-8 अष्टांगिका के उपास करते थे। लेकिन बाद में एक महाराज जी को और चक्कर आ गया था। 3 दिन के बाद, 27 अप्रैल की बात थी, उस दिन हमने, कोई महाराष्ट्र के साधु थे, बहुत निष्परिग्रह साधु थे, लेकिन उनकी चर्या मैंने 2 बजे और साधुओं को आना था, तो वो कह के गए थे शिखर जी, मेरा चतुर्मास था 2002 में। तो उस समय
कुछ माता जी महाराज जी लोग बोल के गए थे हम 2 बजे आएंगे, हमने कि हो जाएगी। तो उन महाराज जी का जैसे ही सुना कि चक्कर आ गए, मैंने तुरंत शांति धारा विधान होना था सहारनपुर वालों का, मैंने कि तुम विधान करो, मैं तो नीचे जाके व्यवस्था देख रही। और उस समय पूरी शिखर जी में सिर्फ एक चौका था, कोई चौका नहीं था उस समय, आज से 32 साल पहले। लेकिन आपको ध्यान रखना, हमने उनसे महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले हूँ, हमने थोड़ा शुद्धि का पानी डलवाया, आहार उनके 3 दिन बाद हुए थे। लेकिन उस दिन महाराज जी कह गए थे, माता जी इस व्यवस्था को स्थायी करना, आपको करोड़ों तीर्थों का पुण्य मिलेगा। आप लोग ध्यान रखना, आप कहते हमने रुमाल का त्याग, हम तो बोलते हैं उसी दिन जमा कर देते हैं। अरे कभी कुंद कुंद स्वामी का रहन सार पढ़ना, निर्माल सब खा रहे हो, क्या लिखा है 6 डाला में, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहारा। पहले हमारे घर से उनके नाम का, नहीं हो तो ज़्यादा मत दो, चाहे 1 रुपया निकालो, यदि 100 रुपये तो 1 रुपया निकालो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका, सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र